हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और आप अगर तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट, जूनियर एडिट एग्ज़ाम या सुपर टेट की, तो आप एससीईआरटी की बुक्स ज़रूर पढ़ें। एससीईआरटी की बुक्स आपको बहुत हेल्प करेंगी आपके आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको मिलेंगी जो आपके पेपर में पूछी जाएंगी और वो सारी चीज़ें आपके एससीईआरटी की बुक में आपको मिलने वाली हैं। तो आज से हम ईवीएस की बुक स्टार्ट कर रहे हैं। कक्षा 6, 7, 8 की बुक है ईवीएस यानी कि पर्यावरण की, और आपके हर एग्ज़ाम में पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। आपके सिलेबस में पर्यावरण एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके लिए आपको एससीईआरटी का पर्यावरण की बुक आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर है पर्यावरण को जाने, जिसमें हम पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे क्या होता है पर्यावरण। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, कुछ ऐसी बातें जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। लर्नर्स अनअकैडमी क्रैक सीटेट 2021 का एक कंप्लीट बैच कोर्स लेकर आया है, जो कि एक सक्सेसफुल कोर्स है। 31 जनवरी को होने वाले एग्ज़ाम में 500 से भी ज़्यादा बच्चे इस कोर्स के माध्यम से अपने सीटेट को क्रैक कर पाए हैं। अगर आप भी सीटेट जून 2021 को क्रैक करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के इस सक्सेसफुल कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। ये कंप्लीट बैच कोर्स है जहाँ पर आपको सोशल स्टडीज़, इंग्लिश, सीडीपी, साइंस, मैथ्स, संस्कृत, हिंदी, ईवीएस सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सब्जेक्ट की यहाँ पर तैयारी हो रही है। आप अपने पेपर के और अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने बैच को चुन सकते हैं, अपने सब्जेक्ट को चुनकर उसकी तैयारी कर सकते हैं। ये जो कोर्स है 8 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल कंप्लीट कोर्स है और जितने भी बैचेस आप ज्वाइन करेंगे उसको आप सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में पा सकेंगे। सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप कोई फ्री लाइव क्लास, टेस्ट, क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी कोड को आप अनलॉक कोड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर आप यूज़ नहीं करते हैं कोड तो ये डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। तो ये हैं 4 स्टेट प्लस सब्सक्रिप्शन के, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स। अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप अपने किसी भी सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करना है और आप हर बैच का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जल्द ही ज्वाइन कीजिए इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, 1 सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी। पर्यावरण शब्द परि तथा आवरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर, और आवरण का अर्थ है घेरा, यानी कि जो भी चीज़ हमें चारों ओर से घेरी हुई है, या फिर ऐसी चीज़ें जो हमें दिखाई भी देती हैं या ना भी दिखाई देती हों, वो सभी चीज़ें हमारे पर्यावरण का ही हिस्सा हैं। जैसे हवा, पानी, मिट्टी, धूप, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य और अन्य वस्तुएं सभी पर्यावरण का ही हिस्सा हैं, और ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण की आवश्यकता और महत्व। पर्यावरण से ही पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों का अस्तित्व है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हमें पर्यावरण की हवा से मिलती है। इसी प्रकार जल भी समस्त जीवधारियों के लिए आवश्यक है। यहाँ तक कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं अर्थात भोजन, कपड़ा और मकान की पूर्ति भी हमारा पर्यावरण ही करता है। अन्य जीवों को भी भोजन और आवास पर्यावरण से ही मिलता है। तो पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं? यहाँ पर्यावरण के 2 घटक हैं, एक तो प्राकृतिक और दूसरा है मानव निर्मित, जिन्हें हम जैविक और अजैविक, बायोटिक या अबायोटिक भी कह सकते हैं। तो पर्यावरण को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है प्राकृतिक यानी कि भौतिक पर्यावरण, दूसरा है मानवीय यानी कि सामाजिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसके अंतर्गत पर्यावरण का वह हिस्सा आता है जो प्रकृति हमें प्रदान करती है, जैसे जल, हवा, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूर्य, नदी, पहाड़ आदि। इनको हम स्वयं नहीं बना सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है जैविक पर्यावरण। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य और पेड़ पौधे आते हैं, जिसे हम बायोटिक कहते हैं, जिनमें जीवन होता है, जो सांस ले सकते हैं, जो चल फिर सकते हैं और
अपनी तरह अपने बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। तो ये होते हैं जैविक पर्यावरण के उदाहरण। अजैविक क्या होगा? जिनमें जीवन नहीं है, जो सांस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यह क्या होंगे? स्थल, जल, वायु, ये सब चीज़ों से मिलकर ये अजैविक पर्यावरण बनता है। इसके 3 रूप हैं अजैविक के। कौन कौन से हैं? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल पृथ्वी का सतह का जो ठोस पार्ट होता है जिस पर आप रहते हैं, चलते हैं, वो क्या है? स्थल मंडल है, जिसे हम भूमंडल भी कहते हैं। इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, रेगिस्तान, मैदान, ये सारी चीज़ें आती हैं। जलमंडल जो जल का भाग है, पृथ्वी के जल वाले सभी भागों को सम्मिलित रूप से जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी का 3/4 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है, या फिर कह सकते हैं 71% पार्ट जो है वो जल से घिरा हुआ है। इसके अंतर्गत महासागर, नदी, तालाब, झील आदि आते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली वायुमंडल का निर्माण करती है। इसमें काफ़ी सारी गैसेस शामिल हैं, जैसे ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है हमारे वायुमंडल में, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? 21%। या फिर वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तब आपका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन, ये पाई जाती है 78%। फिर आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है हमारे वायुमंडल में, तो तब आपका आंसर क्या होगा? 0.03%। ठीक है, और सबसे कम ऑर्गन आदि गैसेस पाई जाती हैं। मानवीय पर्यावरण ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, जैसे मकान, सड़क, बाजार, गांव, शहर, रेल, मोटर, वायुयान आदि हमारे सामाजिक पर्यावरण के भाग हैं। सामाजिक पर्यावरण का निर्माण हम प्राकृतिक पर्यावरण की सहायता से करते हैं। घर, परिवार, गांव, शहर, बाजार, पंचायत, थाना, डाकखाना, विद्यालय, अस्पताल, कल कारखाने आदि संस्थाएं सामाजिक पर्यावरण के ही अंग हैं। क्योंकि समाज भी पर्यावरण का हिस्सा है, क्योंकि हम सबसे पहले अपने समाज से भी सीखते हैं। जब आप पढ़ते हो तो बोलना, सुनना, जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो आपके ऊपर पड़ता है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ पर कोई रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है, मान लीजिए गुजरात में आप रह रहे हो तो आप गुजराती सीखोगे, बंगाल में रह रहे हो तो बंगाली सीखोगे, तो आप पर उस जगह का प्रभाव पड़ता है, तो वह भी एक पर्यावरण है। तो सामाजिक पर्यावरण उसको नाम दिया गया है। तो यहाँ आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, पर्यावरण 2 भागों में बटा है। पहला है प्राकृतिक और दूसरा है मानवीय यानी कि सामाजिक पर्यावरण। प्राकृतिक में जैविक और अजैविक पर्यावरण शामिल है। जैविक में पादप और जंतु जिनमें जीवन है, और अजैविक में स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल है। मानवीय में भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण आते हैं। हम अपने त्यौहार, परंपरा, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों का पालन समाज में रहकर ही करते हैं। मेलों, उत्सवों, नृत्य, कला और संगीत संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन भी समाज में होता है। तो इनसे मिलकर क्या बनता है? हमारा सामाजिक पर्यावरण बनता है। हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रचना जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर हुई है, जिसमें 2 घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो जैविक को जैविक भी करता है, जैविक को अजैविक भी करता है, अजैविक को अजैविक और अजैविक को जैविक करता है। तो कई तरह से जो घटक होते हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। कैसे होते हैं हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। हरे पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब आप देखोगे ये जो सौर ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो किससे हमें प्राप्त होती है? वो हमें सूर्य से प्राप्त होती है। और सूर्य क्या है? सूर्य एक अजैविक घटक है। सूर्य से सौर ऊर्जा कौन प्राप्त करता है? हमारे पेड़ पौधे। तो ये जो पेड़ पौधे हैं ये एक जैविक घटक है। तो देखिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सूर्य से अपना भोजन, एक अजैविक घटक से जैविक घटक जो है वो अपना भोजन बनाता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब इन पेड़ पौधों को कौन खाता है? इन पेड़ पौधों से भोजन कौन प्राप्त करता है? जीव शाकाहारी, जैसे हिरन, खरगोश, गाय, टिड्डा। तो यहाँ पर जैविक जो एक जैविक है पेड़ पौधे के रूप में, दूसरा जो जैविक है खरगोश, गाय, टिड्डे के रूप में, वो एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि एक जैविक से दूसरा जैविक अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। इसी प्रकार कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो शाकाहारी जंतुओं को अपने आहार के रूप में लेते हैं, इन्हें हम मांसाहारी जंतु कहते हैं। तो जो शाकाहारी हैं वो शाक खाते हैं, यानी कि पेड़ पौधे खाते हैं, सब्जियां खाते हैं,
और जो मांसाहारी हैं वो जंतुओं को खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, भेड़िया आदि। मांसाहारी जंतु विभिन्न प्रकार के जीवों जैसे मेंढक, मछली, हिरन, सांप आदि को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। अंत में सभी जंतुओं का अवशेष फिर से मिट्टी में मिल जाता है और इस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। तो इस चैप्टर में हमने पर्यावरण के बारे में समझा कि पर्यावरण क्या होता है, किन किन चीज़ों से पर्यावरण बनता है और कौन कौन से प्रकार हम पर्यावरण के होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम हमारे प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। बाय बाय, टेक केयर एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।